किसी फिल्म का 4 मिनट से ज्यादा का इंट्रोडक्शन टीजर, ऐसा कभी पहले सुना है आपने? प्रशांत नील करने वाले हैं ये, वो भी टाइगर एनटीआर के साथ। ड्रैगन का फर्स्ट ग्लिम्स 4 मिनट 35 सेकंड का होगा। रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन के ट्रेलर को सीधा चैलेंज है ये। टीजर में क्या हो सकता है उसका हिंट देने के लिए कुछ पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं, जिसमें मेनली स्टॉर्म पे फोकस किया है। लंबा रेगिस्तान, उसमें उठता भयंकर तूफान, ऐसा होगा केजीएफ के किंग मेकर का मेगा कमबैक। बोनस डिटेल, एनटीआर अकेले नहीं आ रहे हैं, अपने साथ एक फ्रेंड को ला रहे हैं। 19 मई की रात ठीक 11:59 के अगले मिनट रिलीज होगा ड्रैगन का टीजर, जिसे नील मॉन्स्टर यूनिवर्स में अभी तक सबसे वायलेंट फिल्म बताया जा रहा है। एक्शन से ज्यादा इस टीजर में जिस चीज की बात होगी वो है इसका म्यूजिक, जिसके लिए रवि बसरूड ने कुछ स्पेशल प्लान किया है। और अंदर की खबर तो ये भी है कि फिल्म एक नहीं 2 पार्ट्स में रिलीज होगी, इसीलिए इसका बजट काफी हैवी, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास बताया जाता है। सबसे बड़ा सवाल, ये फिल्म सिर्फ तेलुगु बेल्ट में काम करेगी या केजीएफ की तरह पैन इंडिया ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी? देवरा के बाद मामला 50-50 है। एक्सेप्ट तो वाईआरएफ वालों ने कर लिया है। फिर से रणवीर सिंह को धुरंधर सीरीज की सक्सेस के बाद वाईआरएफ के मास्टरमाइंड और हमजा अली मजारी में सीक्रेट मीटिंग चल रही है। रणवीर ने वाईआरएफ के साथ जो मूवीज की थी उसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट इतना खराब आया था कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था फिर से इन दोनों का दोबारा साथ काम करना। तो फिर अचानक ये मीटिंग क्यों? उसके सिर्फ 2 जवाब हो सकते हैं। पहला स्पाई यूनिवर्स और दूसरा धूम पार्ट 4, दोनों को आगे ले जाने के लिए वाईआरएफ को एक नया चेहरा चाहिए। और रणवीर सिंह ही क्यों, रणबीर कपूर क्यों नहीं? उसका एक लॉजिकल जवाब ये है कि रणवीर अब सिर्फ एक्टर नहीं प्रोड्यूसर बन चुके हैं। वो किसी फिल्म में काम करेंगे तो रिस्क 50-50 होगा। बाकी एक्टर्स की तरह डायरेक्ट फीस पे नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करेंगे। इससे फिल्म का बजट शुरू में ज्यादा बढ़ेगा नहीं और बाद में जितना लंबा चलेगी उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। रणवीर के कॉन्फिडेंस पे तालियां तो बनती हैं। बट मेरा सजेशन वाईआरएफ को सिर्फ इतना होगा, एक्टर नहीं डायरेक्टर पे फोकस करिए। अगर कहानी अच्छी बन गई तो छोटे एक्टर भी बड़े स्टार बन जाएंगे। बड़े स्टार से याद आया, एक सीक्रेट मीटिंग ऋतिक रोशन की भी हुई है पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ। इस बातचीत को डायरेक्ट रिएक्शन बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे ऋतिक फैंस की ट्रोलिंग का, जो आजकल उनको निकनेम कुंभकर्ण के नाम से बुलाते हैं। दिल से बुरा लगता है एक इतने लव्ड एक्टर को अपने करियर के पीक ईयर्स को वेस्ट करते हुए देखकर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जाके फाइटर का फोर्स्ड सीक्वल बना दो। ऐसा नहीं है ऋतिक के पास फिल्म ऑफर्स की कमी है, ऑलरेडी एक डील साइन है होमबाले के साथ और मासी साउथ डायरेक्टर ने अप्रोच किया है बिग बजट एक्शन मूवीज के लिए। लेकिन फिलहाल ये अपना बेस हिंदी मूवीज में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसीलिए पहले अल्फा में कैमियो आएगा और शायद बाद में पापा के साथ एक सरप्राइज फिल्म का अनाउंसमेंट। लेकिन ऋतिक की खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए तो अल्फा के सिर्फ एक हफ्ते बाद धमाल 4 की नई रिलीज डेट को चुना गया है। शाहिद, कृति, रश्मिका की कॉकटेल 2, अक्षय की वेलकम 3 और अजय देवगन की धमाल 4 में सिर्फ एक हफ्ते का अंतर था, जो अब बढ़ के 3 हफ्ते हो गया। बट दोनों के बीच में फंस गई है वाईआरएफ की अल्फा। इतनी बार डेट बदल चुकी है इस फिल्म की और अब सिर्फ 7 दिन मिलेंगे इतने हैवी बजट को रिकवर करने के लिए। ज्यादा चौंकना मत अगर जुलाई 2026 का महीना बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा कलेश फैलाने वाला बन जाए। लेकिन जुलाई में तो कोई और भी आ रहा है ना, आपको नहीं पता? डैडीज होम फिर से टॉक्सिक। यश, इस फिल्म का इतना ज्यादा हाइप था ना, जिसको कैसे वेस्ट किया है मेकर्स ने, इस पे अलग से एक ट्रेजेडी फिल्म बन सकती है। फिलहाल मैं तो आपको खुशखबरी दे रही हूँ, टॉक्सिक 2026 या 2027 कब आएगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्म का नेक्स्ट असेट जुलाई के महीने में आएगा, ये कंफर्म हो गया है। 22 जुलाई 2026 इस दिन होगा कॉमिक कॉन का इवेंट प्रीव्यू नाइट। और क्योंकि आजकल रॉकी भाई अंग्रेजों पे ज्यादा फोकस्ड हैं, तो इस इवेंट में यश फैंस को डबल धमाका मिल सकता है। रामायण का प्रॉपर फर्स्ट ट्रेलर, जिसमें होगा मच अवेटेड रावण का फेस रिवील, प्लस टॉक्सिक का नया एक्शन प्रोमो, जिसमें हो सकता है नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट। वैसे टॉक्सिक की डेट जिस नई फिल्म ने छीन ली है, उसके ट्रेलर से सिर्फ कुछ घंटे दूर हो आप। पेदी रामचरण का ट्रेलर 3 मिनट की लेंथ के साथ सर्टिफाई हुआ है, जो 18 मई को हिंदी में भी रिलीज होगा। इस फिल्म को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसको प्रेजेंट कर रहे हैं पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार, और जो डायरेक्टर है पेदी के, वो इंडिया के सबसे अडल्ट कंटेंट पे बेस्ड फिल्म बना चुके हैं। चाहो तो उपेना के बारे में सर्च कर लेना। एक तरफ एनटीआर, दूसरी तरफ रामचरण, बच गया आरआरआर का सिर्फ एक आर। एसएस राजामौली की वाराणसी फुल रेडी है अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जिसकी रिलीज डेट पूरा नॉर्थ से साउथ तक पंगा कर देगी। अगस्त के फर्स्ट वीक में है महेश बाबू का बर्थडे, जिसपे डायरेक्टर राजामौली उनके फैंस को रिटर्न गिफ्ट की तरह वाराणसी का टीजर देने वाले हैं। मतलब 24 जुलाई को रामायण का ट्रेलर और 9 अगस्त को वाराणसी का टीजर। सिर्फ कंपैरिजन नहीं, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा दोनों फिल्मों के फैंस में। सोशल मीडिया ब्लास्ट होने वाला है। एक तरफ 4000 करोड़ का बजट, दूसरी तरफ 1500 करोड़ का खर्चा हुआ है। चुपके से कान में बता सकते हो आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन ज्यादा बिजनेस करेगी। टेक केयर, बाय बाय।